प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ऐसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेर ए इज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज कि अगर ए 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये वाली टर्म गायब हो जाएगी, तो फिर तो ये लीनियर एक्सप्रेशन बचेगा। ठीक है, और इसमें हम क्या देखते हैं कि जो अपने ए बी और सी हैं ये रियल नंबर हों, ये हमें इंश्योर करना रहता है। ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, लेकिन फिर जो हम फॉर्मूलाज ड्राइव करेंगे सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, वो सब फिर वैलिड नहीं रहेंगे। इसलिए ए बी सी को हम जनरली रियल मान के चलते हैं कि ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें पता है कि वील हैव टू रूट्स, लेट्स कॉल देम अल्फा एंड बीटा, एंड अगर आपको अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी हो तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आती है, दैट इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 टाइम्स ए। इस फॉर्मूला को हमें ऑब्वियस ही बात है याद करना है, ये आपको याद भी होगा, आपने 10th में किया हुआ ये पोर्शन। ठीक है, so that is quadratic formula। अभी क्या करते हैं, इसके नीचे कुछ नोट्स लिखते हैं। नोट 1 सेज कि अगर आपको सम ऑफ रूट्स निकालना हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इफ यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ रूट्स, दैट इज यू हैव टू फाइंड अल्फा प्लस बीटा, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, माइनस बी अपॉन ए। सिमिलरली note 2 says about the product of roots, that is alpha into beta, and इसकी वैल्यू आती है c अपॉन a। अब सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो आपने 10th में भी पढ़ा होगा। जो हम नई चीज देख रहे हैं जो शायद आपने 10th में ना पढ़ी हो, दैट इज डिफरेंस ऑफ रूट्स। दैट इज अल्फा माइनस बीटा, या फिर बीटा माइनस अल्फा भी हो सकता था, तो उस चीज को अकाउंट फॉर करने के लिए यहाँ पे मॉड लगा लिया। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल आता है। तो लेट्स से अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। फिर आप क्या करो कि इसको, ये जो टर्म आई अपनी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिख लो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये तो आपने इस टर्म को लिखा, और माइनस 2 अल्फा बीटा एक और था, तो ये बन गया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फा बीटा। और अब इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भर दी, दैट इज माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4 टाइम्स अल्फा बीटा इज सी अपॉन ए। दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर। तो ये वैल्यू अपनी आई अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ गई। तो यहाँ से फिर अल्फा माइनस बीटा का मॉड अगर निकालें तो दैट विल बी रूट ऑफ, अब इस एक्सप्रेशन को तो हम डी अपॉन ए स्क्वायर लिख सकते थे, तो ये आ जाएगा रूट डी अपॉन ए। तो ये अपना डिफरेंस ऑफ रूट्स का रिजल्ट आ गया, दैट इज रूट डी अपॉन ए। इसको हमने याद कर लिया। ठीक है, दैट वाज डिफरेंस ऑफ रूट्स। नेक्स्ट नोट पे आते हैं, नोट 4, दैट सेज कि आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसमें से मान लो आप ए कॉमन निकाल लेते हो, तो अंदर बचा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। अब आपने क्या करा कि एक्स स्क्वायर प्लस, अब बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए होती है, तो बी अपॉन ए की वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हो माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस सिमिलरली
अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए को अल्फा इंटू बीटा लिख लिया। यहां से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा लिखा, दैट विल बी इक्वल टू ए इंटू, यहां से x कॉमन आ गया तो अंदर बचा x माइनस अल्फा, माइनस बीटा कॉमन आया तो अंदर फिर से बचा x माइनस अल्फा। बेसिकली हम मिडल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। दैट इज इक्वल टू a इंटू, यहाँ से दो रूट्स आ गए, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो फाइनली रिजल्ट क्या बना कि जो अपना एक्सप्रेशन था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ए इंटू एक्स माइनस फर्स्ट रूट इंटू एक्स माइनस द अदर रूट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैन बी रिटन एज ए टाइम्स, ये जो कॉफिशेंट उसको बाहर निकाल लो, इंटू एक्स माइनस वन ऑफ द रूट इंटू एक्स माइनस सेकेंड रूट। ठीक, तो दैट्स आवर रिजल्ट इन नोट 4। लेट्स डू फ्यू एग्जाम्पल्स। एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सेज दैट इफ अल्फा and beta are roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0। ये गिवन है कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं and we have to find, let's say first part is we have to find the value of alpha square plus beta square। मान लो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ऑब्वियसली सारे आंसर्स ए बी और सी के टर्म में आएंगे बिकॉज हम जनरल क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दिस कैन बी नाउ रिटन एज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, बिकॉज इसको आप ओपन करोगे तो यहाँ से प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा जो इस माइनस 2 अल्फा बीटा से कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल हैव अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी इसकी अल्फा प्लस बीटा की, दैट इज माइनस बी अपॉन ए होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज सी अपॉन ए, दिस इज नथिंग बट बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए विच इन टर्न इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। तो ये अपना आंसर आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। लेट्स डू अनदर क्वेश्चन नंबर 2। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सो नाउ हमारे पास फिर से एक रिजल्ट होता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब की प्रॉपर्टी, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस बी अपॉन ए। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आ गया। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इस टर्म को और इस टर्म को अगर क्लब करते हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने फर्स्ट पार्ट में निकाली है, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस ये अल्फा बीटा की वैल्यू c अपॉन ए आ गई। और अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बस, माइनस बी अपॉन ए बी स्क्वायर माइनस 2ac और यहाँ पे भी एलसीएम में लेंगे अगर तो ac आ जाएगा ओवर ए स्क्वायर। तो अब सिंप्लीफाई होके कितना आ गया, माइनस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस 3ac ओवर ए स्क्वायर इंटू ए, दैट इज ए क्यूब। तो ये अपना आंसर आ गया। ऑप्शंस के साथ अगर मैच करना पड़े तो b को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे बस। ठीक है, दैट इज योर सेकेंड पार्ट। लेट्स टेक अनदर पार्ट, थर्ड। लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। मान लो हमसे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी हो, तो फिर से
क्या किया कि अल्फा बीटा को पहले कॉमन निकाल लिया। बेसिकली हमें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट्स वाले फॉर्मूलाज को अप्लाई करना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा बीटा अगर कॉमन आएगा तो अल्फा प्लस बीटा, और अब फॉर्मूला में वैल्यूज प्लग इन कर दी। अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए एंड अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, दिस इज इक्वल टू माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर। तो ये अपना इस पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में ए बी सी की जगह वैल्यूज भी दे सकता है, तो यहाँ पे आपके पास फिर एक रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। फोर्थ पार्ट, मान लो आपको वैल्यू ढूंढनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा बीटा की। तो अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है ये फर्स्ट पार्ट में, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। तो इसको तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, और साथ में आ गया अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इज नथिंग बट सी अपॉन ए। तो ये ए के और ये स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यू विल हैव बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए सी एज द फाइनल आंसर। ठीक, लेट्स टेक अनदर पार्ट, लास्ट वन, दैट इज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर। मान लो आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आपने पहले तो एलसीएम लिया, तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और ऊपर बन जाएगा बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब। तो अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू देखो हमने सेकंड पार्ट में कैलकुलेट की है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज माइनस बी, साथ में बी स्क्वायर माइनस 3ac अपॉन ए क्यूब, यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ आ जाएगा माइनस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस 3ac अपॉन ए क्यूब, ठीक है, अपॉन ए क्यूब, और साथ में अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब अल्फा बीटा की वैल्यू तो होती है सी बाई ए, तो अल्फा बीटा के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ए स्क्वायर और ये क्यूब कट जाएगा, यहाँ पे ए के बचेगा और बी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो आंसर बना माइनस बी क्यूब प्लस 3abc ओवर ए सी स्क्वायर। तो ये अपना इस पार्ट का आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, अभी एक और एग्जाम्पल करते हैं। ये एग्जाम्पल जेई में आई हुई है ना, तो देखें जरा, इफ 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अल्फा माइनस 5 and 2 beta square is equal to 3 beta minus 5, then find the value of alpha by beta plus beta upon alpha। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन लिख लिया। अब अगर ध्यान से देखें तो ये वाला पार्ट और ये पार्ट, इसके कॉफिशिएंट्स तो सेम ही है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, यहाँ 3 3 एंड -5 -5। तो अगर मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज्यूम करूं 2x स्क्वायर इक्वल टू 3x माइनस 5, तो आप ये सोच सकते हो कि जब आप इसमें अल्फा पुट करोगे या फिर आप इसमें बीटा पुट करोगे तो वो दोनों इसको सेटिस्फाई करवाएंगे इस इक्वेशन को, बिकॉज जब आपने अल्फा पुट किया तो यहाँ पे क्या बना 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा माइनस 5, और जब आपने बीटा पुट किया तो बना 2 बीटा स्क्वायर इक्वल टू 3 बीटा माइनस 5। तो दोनों ही इसको सेटिस्फाई करवा रहे हैं। तो मतलब ये दोनों फिर क्या हो गए, ये दोनों इस इक्वेशन के रूट्स हम अज्यूम कर सकते हैं। सो इस इक्वेशन को अब ऐसे लिख लिया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और दो रूट्स इसके अल्फा एंड बीटा। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा की। तो यहाँ एलसीएम लिया तो ये बना बीटा अल्फा और ऊपर बना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर।
Now alpha square plus beta square can be written as alpha plus beta whole square minus 2 times alpha beta, और यहाँ तो अल्फा बीटा ही रहेगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दी इस इक्वेशन से, दैट इज सी माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए वैल्यू पुट करोगे तो 3/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, 3/2 होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप देख सकते हैं, दैट इज 5/2 डिवाइडेड बाय अगेन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 5/2। अब इसको बस हमें सिंप्लीफाई करना है एंड वील हैव आवर आंसर। तो सिंप्लीफाई करते हैं 9/4 माइनस 5 ओवर 5/2, तो यहाँ से आया अपने पास माइनस ऑफ 11/10 आ जाएगा आंसर। ठीक है, सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज्यूम करनी पड़ी, उसके बाद फिर हमने वैल्यूज को प्लग इन कर दिया स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज में। ऑल राइट, लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज कि आपके पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। ऑल्सो आपके पास दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं गामा एंड डेल्टा। एंड हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड और इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, दैट इज अल्फा माइनस गामा इंटू अल्फा माइनस डेल्टा ओवर बीटा माइनस गामा इंटू बीटा माइनस डेल्टा। हमें इस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस एक्सप्रेशन की, और ये वाली इंफॉर्मेशन हमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और उनके रूट्स गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं। इस एक्सप्रेशन को एक बार दोबारा लिख लिया, अल्फा माइनस गामा इंटू अल्फा माइनस डेल्टा ओवर बीटा माइनस गामा इंटू बीटा माइनस डेल्टा, और अब इसको मल्टीप्लाई किया। देखो अल्फा को अल्फा के साथ किया तो अल्फा स्क्वायर, और फिर अल्फा को डेल्टा के साथ किया तो माइनस डेल्टा अल्फा, फिर गामा को अल्फा के साथ किया तो माइनस गामा अल्फा, एंड देन यू हैव प्लस ऑफ गामा डेल्टा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में देखा बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर, देन माइनस डेल्टा बीटा माइनस गामा बीटा, एंड देन यू हैव प्लस ऑफ गामा डेल्टा। अब इसको ऐसे लिख लिया अल्फा स्क्वायर, यहाँ से माइनस डेल्टा और गामा को क्लब कर दिया और अल्फा कॉमन निकाल लिया। यहाँ से अल्फा कॉमन आएगा, माइनस इस तरफ कॉमन निकाला तो यू विल हैव गामा प्लस डेल्टा टाइम्स अल्फा प्लस गामा इंटू डेल्टा ओवर बीटा स्क्वायर माइनस, यहाँ पे भी सेम ही किया, डेल्टा प्लस गामा टाइम्स बीटा प्लस गामा इंटू डेल्टा। अभी हमें पता है कि डेल्टा और गामा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस आर के, तो ये तो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बन रहा है यहाँ पे, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की, तो इक्वेशन बन गई अल्फा स्क्वायर माइनस गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू सम ऑफ रूट्स यहाँ से दैट विल बी माइनस ऑफ पी अपॉन 1 टाइम्स अल्फा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू आर ओवर बीटा स्क्वायर माइनस सेम चीज यहाँ पे माइनस पी टाइम्स बीटा प्लस आर। अभी बस क्वेश्चन के एक दो स्टेप्स रह गए, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस आर ओवर बीटा स्क्वायर प्लस पी बीटा प्लस आर। अब अगर आप ध्यान से देखो तो अल्फा जब इस इक्वेशन का रूट है तो इसको सेटिस्फाई करवाएगा, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 टाइप की इक्वेशन बनेगी। यहाँ पे लिख लेते हैं, जब अल्फा ने इसको सेटिस्फाई करवाया तो अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा और माइनस क्यू टाइप की इक्वेशन बनी। सिमिलरली जब बीटा ने इसको सेटिस्फाई करवाया तो यू विल हैव इक्वेशन बीटा स्क्वायर
प्लस पी बीटा माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। तो यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू, एंड बीटा स्क्वायर प्लस पी बीटा की वैल्यू भी क्यू आ गई, और इन दोनों को हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा इज इक्वल टू क्यू, और ये आर तो था ही। सिमिलरली बीटा स्क्वायर प्लस पी बीटा इज ऑल्सो इक्वल टू क्यू प्लस आर, और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू अपने पास 1 आ गई, एंड दैट इज योर आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ आया। तो एक दो इंपॉर्टेंट स्टेप थे, एक तो हमें मल्टीप्लाई करके यहाँ पे सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सब्स्टिट्यूट करना पड़ा, और फिर इस स्टेप में अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा और बीटा स्क्वायर प्लस पी बीटा की वैल्यू वापस इसी इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से हमें सब्स्टिट्यूट करनी पड़ी। ठीक है, लेट्स मूव टू अनदर एग्जांपल। दिस क्वेश्चन सेज कि आपके पास एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3a इज इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। और एक चीज और गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, ये गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो सोल्यूशन लिख लिया, ये बहुत इजी है। सम ऑफ रूट्स क्या आएगा इस इक्वेशन से, -2 अपॉन a आ जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट विल बी 3a अपॉन a। ये a और ये a कैंसिल आउट हो गए, तो यहां से a इधर गया, 3 नीचे आया, तो वैल्यू a की अपने पास कितनी आ गई, -2 अपॉन 3। तो दैट इज योर आंसर। दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन एज कंपेयर टू द अदर क्वेश्चंस दैट वी हैव डन टुडे। और एग्जांपल लिए एक, मान लो कि आपको जो इक्वेशन गिवन है दैट इज k -2 x स्क्वायर माइनस k -4 टाइम्स x -2 इज इक्वल टू 0, और इसके साथ गिवन है कि इफ डिफरेंस ऑफ रूट्स इज 3 देन फाइंड k। अगर डिफरेंस ऑफ रूट्स की वैल्यू 3 आ रही है तो फिर k की वैल्यू क्या होगी इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। सॉल्यूशन लिख लिया। नाउ वी नो दैट कि डिफरेंस ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या आता है, अल्फा माइनस बीटा का मॉड इज इक्वल टू रूट ऑफ d अपॉन a। दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायरिंग करूं तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर विल बी बेसिकली इक्वल टू d अपॉन a स्क्वायर। अब वैल्यूज प्लग इन कर दी इस इक्वेशन से, तो अल्फा माइनस बीटा तो गिवन है 3, तो 3 का होल स्क्वायर 9 आ गया, इक्वल टू d की वैल्यू यहां से निकाल ली इधर से, b स्क्वायर दैट इज k -4 होल स्क्वायर, ये माइनस का स्क्वायर करो तो प्लस ही बनने वाला है, b स्क्वायर -4 टाइम्स a इज k -2 इंटू c इज -2, ठीक है, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इज k -2 होल स्क्वायर। तो बस अब तो ये एक्सप्रेशन बन गया। इस इक्वेशन को बेसिकली हमें सॉल्व करना है k की वैल्यू के लिए, और कुछ भी नहीं है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया 9 टाइम्स k -2 होल स्क्वायर, इस k -4 होल स्क्वायर को ओपन कर दिया, k स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8k, और ये इधर मल्टीप्लाई होके बन गया +8k, एंड देन यू विल हैव माइनस ऑफ 16। देखो -2 और 4 एड मल्टीप्लाई हुए तो 8 बना, 8k और -16। दिस इज इक्वल टू 9 इंटू, इसको एक्सपैंड कर दिया तो k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k, और इधर अपना 16 8k कैंसिल, यू हैव k स्क्वायर हेयर, और इसको सिंप्लीफाई किया तो 9k स्क्वायर प्लस 36 माइनस 36k इज इक्वल टू k स्क्वायर। तो यहां से आ गया 8k स्क्वायर माइनस 36k प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो इसको अब 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो यूल हैव 2k स्क्वायर माइनस 9k प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसको अब हमने लिख लिया 2k स्क्वायर माइनस 6k, मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं, -3k प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दिस गिव्स यू 2k यहाँ से कॉमन,
तो अंदर बचा k -3 कॉमन एंड यू हैव k -3 इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू k -3 इंटू 2k-3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो आंसर आ गए, दो वैल्यूज आ गई बेसिकली। k की एक वैल्यू आई k इज इक्वल टू 3 एंड सेकेंड वैल्यू आई k इज इक्वल टू 3/2। तो यही अपना बेसिकली आंसर आ गया। या ये वैल्यू हो सकती है या ये हो सकती है, दोनों भी हो सकती हैं। दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो these many examples are sufficient for now. Let's write some important points. कुछ पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना होगा आगे चैप्टर करते हुए। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ही हैं, आपने 10th में भी कुछ तो किए होंगे। तो पहला पॉइंट जो है दैट इज डिस्क्रिमिनेंट के बेस पे, कि अगर आपका जो d है डिस्क्रिमिनेंट, इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो जो आपके रूट्स होंगे दैट विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। मतलब आपके दोनों रूट्स रियल आएंगे और अलग अलग आएंगे, इक्वल नहीं आएंगे। ठीक है, सेकंड इसी में लिख लेते हैं कि d की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 हो तो तब आपके रूट्स रियल रहेंगे एंड दे विल बी इक्वल। और अगर d की वैल्यू लेस देन 0 हुई, मतलब नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है, तो आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट स्क्वायर रूट के अंदर होता है, तो इस सिनेरियो में फिर इमेजिनरी रूट्स आएंगे। ये इमेजिनरी रूट्स के बारे में हम कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का एक जो चैप्टर है उसमें हम डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। तो यहां से रूट्स आ गए अपने इमेजिनरी रूट्स। ठीक, दैट वाज आवर फर्स्ट पॉइंट। लेट्स मूव टू सेकंड पॉइंट, दैट इज कि अगर a, b और c ये आपके रैशनल नंबर्स हों, ठीक है, a b c वैसे रियल हो सकते हैं, होने को इमेजिनरी भी हो सकते हैं, है ना, लेकिन हम रियल वाले केस ही लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो अगर रियल में से a b c आप कहो कि रैशनल है, उसमें इररैशनल कोई नहीं है, तो फिर रूट्स जो है अपने रूट्स आर रैशनल व्हेन d इज अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तो उस सिनेरियो में आपके जो रूट्स आएंगे वो रैशनल रूट्स आएंगे। ठीक है, और रूट्स आपके इररैशनल आ जाएंगे व्हेन d इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स इररैशनल आएंगे, अगर d परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स रैशनल आएंगे। इसको हम समझ सकते हैं, मान लो आपके रूट्स जो है अल्फा और बीटा की वैल्यू -b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a बोलते हैं हम। ठीक है, तो अगर तो d हुआ आपका परफेक्ट स्क्वायर तो स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यू विल हैव -b प्लस माइनस अ नंबर, बेसिकली एन इंटीजर डिवाइडेड बाय अनदर इंटीजर। तो दो इंटीजर्स की अगर आप रेशियो लोगे तो रैशनल नंबर ही मिलेगा। लेकिन अगर आपका d इररैशनल हुआ, मान लो आपका परफेक्ट स्क्वायर ना हुआ, मान लो d की वैल्यू 3 आ जाती है, तो ये तो स्क्वायर रूट में √3 आ जाएगा। तो उस सिनेरियो में जब आप √3 यहाँ पे रखोगे तो -b प्लस माइनस √3/2 है, तो अब ये तो एक इररैशनल नंबर बनेगा, ये कभी भी रैशनल नहीं बन पाएगा अगर आपके a, b एंड c तीनों के तीनों ऑलरेडी रैशनल थे तो। I hope you understood this second point. We'll move on to the next point, that is point number 3. Point number 3 क्या बोलता है कि जो irrational roots होते हैं, irrational roots always occur in conjugate pairs, occurs in conjugate pairs. इररैशनल रूट्स अक्कर इन कॉन्जुगेट पेयर्स। देखिए जरा, मान लो कि आपका एक रूट आया a प्लस रूट बी, तो ये कॉन्सेप्ट, ये रिजल्ट हमें क्या बोलता है कि डेफिनेट सी बात है कि आपका दूसरा रूट a माइनस रूट बी आया होगा।
if one of your root is a plus root b, then your second root has to be a minus root b. या फिर आप ऐसे कह लो कि आपका अगर एक रूट a माइनस रूट बी आया है तो आपका सेकेंड रूट फिर a प्लस रूट बी आया होगा. ठीक है. फोर्थ पॉइंट जो है ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पार्ट पढ़ने के बाद ही समझ आएगा. इसको मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ. अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं पे पहले पढ़ा है तो आपको अभी समझ आ जाएगा. ये पॉइंट क्या कहता है कि कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑल्सो अकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स. कॉम्प्लेक्स रूट्स भी कॉन्जुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं. मतलब कि अगर एक रूट a प्लस आइटा बी है तो दूसरा रूट डेफिनेटली a माइनस आइटा बी होगा, प्रोवाइडेड a b c सारे के सारे रियल नंबर्स हैं. ये आपको ध्यान रखना है. इस कॉन्सेप्ट पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एंड बच्चे फिर गलत आंसर टिक कर देते हैं. ए बी सी हैव टू बी रियल अगर आप ये रिजल्ट्स यूज करना चाहते हो तो. ठीक है. तो अगर आपने अभी नहीं पढ़ा ये आयटा तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ लोगे देन यू कैन कम बैक टू दिस कॉन्सेप्ट एंड तब आपको ये बहुत इजीली समझ आ जाएगा. अभी एक दो एग्जांपल्स कर लिए. पहले एग्जांपल लिखिए कि आपके पास मान लो इक्वेशन है एक एफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x टाइम्स 1 प्लस 3m प्लस 7 टाइम्स 3 प्लस 2m इक्वल टू 0. मान लो ये इक्वेशन है अगर आपके पास और ये आपको ये बोला गया कि इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं. दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स. देन फाइंड m. तो सॉल्यूशन लिखा. अब हमें पता है इक्वल रूट्स कब आएंगे जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 रहेगी. तो उस सिनेरियो में हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 कर दिया तो दैट विल बी -2 इंटू 1 प्लस 3m का होल स्क्वायर. ये तो b स्क्वायर आया, साथ में माइनस ऑफ 4a इंटू c और c की वैल्यू 7 इंटू 3 प्लस 2m. इसको हमने इक्वल टू 0 कर दिया. सिंप्लीफाइंग तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 प्लस 3m माइनस 28 इंटू 3 प्लस 2m इक्वल टू 0. तो वो ओपन किया, यहाँ पे स्क्वायर भी आएगा. ओपन किया 4 इंटू 1 प्लस 9m स्क्वायर प्लस 6m माइनस 28 इंटू 3 प्लस यहाँ पे भी माइनस ही आ जाएगा -28 इंटू 2 m इज इक्वल टू 0. सारी इक्वेशन को 4 से पहले तो डिवाइड कर देते हैं. तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस 9m स्क्वायर प्लस 6m माइनस 7 यहाँ पे बचेगा 7 इंटू 3 21 माइनस 7 इंटू 2 14m इज इक्वल टू 0. और यहाँ से इक्वेशन आ गई 9m स्क्वायर माइनस 8m माइनस 20 इज इक्वल टू 0. अब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो तो आपके पास m की दो वैल्यूज आ जाएंगी. आई एम श्योर यू कैन इजिली डू इट. दैट इज m विल बी माइनस 10 अपॉन 9 एंड सेकेंड वैल्यू विल बी 2. तो यही बेसिकली अपना आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का. ठीक है. आप वीडियो पॉज करो एंड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन योरसेल्फ. नेक्स्ट चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं. क्वेश्चन सेज कि आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल. We have to prove that roots of this equation x square minus 2ax plus a square minus b square minus c square is equal to 0. इसके रूट्स रियल रूट्स हैं. यही हमें प्रूव करना है बेसिकली. तो प्रूव करने के लिए अब रियल रूट्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि डिस्क्रिमिनेंट जो आए वो ग्रेटर देन
इक्वल टू 0 आ जाए. डिस्क्रिमिनेंट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर रूट्स टू बी रियल. तो इसका फिर हमने डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लिया. दैट विल बी इस माइनस 2a का होल स्क्वायर, दैट इज 4a स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a इंटू सी, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर. इसको इवेल्युएट किया तो 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर. ये 4a स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, तो यू विल हैव 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. तो ये क्वांटिटी, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, तो ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी बनी. दिस इज ग्रेटर देन 0 और यू कैन से इक्वल टू 0 इन केस बी और सी की वैल्यू 0 होती है. तो दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हेंस रूट्स आर रियल बिकॉज अपना डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है. तो इसलिए अपने रूट्स जो हैं वो रियल रूट्स आ रहे हैं. ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं. और क्वेश्चन ले लिया. प्रूव दैट रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रैशनल. हम सारे कॉन्सेप्ट पे एक एक एग्जांपल कर रहे हैं सो दैट यू नो हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन इन एग्जाम. तो रूट्स गिवन इक्वेशन के रैशनल है, ये हमें प्रूव करना है. एंड इक्वेशन इज a प्लस सी माइनस बी टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस b प्लस सी माइनस a इज इक्वल टू 0. तो सोल्यूशन लिख लिया. अब हमें पता है कि रूट्स रैशनल कब होते हैं, जब d अपना परफेक्ट स्क्वायर आएगा. when d is a perfect square देन रूट्स आर रैशनल. तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट किया तो बी स्क्वायर दैट इज 2c होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स फर्स्ट टर्म दैट इज a प्लस सी माइनस बी इंटू ये लास्ट टर्म c दैट इज b प्लस सी माइनस a. अब इसकी वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर आनी चाहिए, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 4c स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स, इसको मल्टीप्लाई कर दिया सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई किया. ए बी प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर, फिर सी को मल्टीप्लाई किया प्लस सी बी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी, फिर बी वाली टर्म को माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी, इतना बन गया. अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं. तो ये ए सी से ए सी कैंसिल आउट हो गया और बी सी से बी सी कैंसिल आउट हो गया. बाकी टर्म्स तो बच ही जाएंगे. सो यू विल हैव 4c स्क्वायर माइनस 4ab, फिर माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर एंड देन यू हैव प्लस 4b स्क्वायर एंड देन प्लस ऑफ नहीं माइनस ऑफ 4ab. ये माइनस 4 और ए बी मल्टीप्लाई हुए तो दिस इज इक्वल टू ये 4c स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गया. सो यू हैव ये सब टर्म में 4 आ रहा है तो 4 को कॉमन ले लिया तो आपके पास बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab विच इज इक्वल टू 4 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर. नाउ वी कैन क्लियरली सी कि आप इसका जब रूट लोगे तो आपके पास बचेगा 2 इंटू ए माइनस बी. तो दिस इज बेसिकली अ परफेक्ट स्क्वायर टर्म. तो इसलिए सिंस d अपना जो था वो परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि इस गिवन इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रैशनल रूट्स आएंगे. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. विल मीट अप इन नेक्स्ट वीडियो with next topic in quadratic equation. Thank you.